हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में बात करेंगे मैच फंक्शन की। और मैच फंक्शन को हम यूज़ करेंगे वीलुकअप के साथ और इंडेक्स फंक्शन के साथ कि किस प्रकार से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फटाफट इसे यूज़ कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कैसे इसे हम यूज़ करेंगे। तो पहले मैच फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। मैच फंक्शन होता क्या है। मैच फंक्शन किसी भी जो आपका क्राइटेरिया होगा, कोई भी क्राइटेरिया है, वो आपके सर्च रेंज में कौन सी लोकेशन पे है, अवेलेबल है, वो उसकी लोकेशन बताता है। ठीक है, लाइक मेरे पास कोई डेटा रेंज अवेलेबल है, मैं कॉलम में चेक करना चाह रहा हूँ कि कौन से नंबर पे मेरा क्राइटेरिया अवेलेबल है, या रो में मैं सर्च कर रहा हूँ तो कौन से नंबर पे मेरा जो क्राइटेरिया, सर्च क्राइटेरिया, वो कहाँ पे अवेलेबल है, कितने नंबर पे अवेलेबल है, वो उसकी लोकेशन दिखा देगा कि आपको इस वाले नंबर पे आपका, इस रेंज में इस वाले नंबर पे आपका सर्च क्राइटेरिया अवेलेबल है। ठीक है जी। लाइक मेरे पास एक डेटा अवेलेबल है, इसमें मैं चाह रहा हूँ कि जो सनराइज एमएफजी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कहाँ पे है। मतलब मेरा बिजनेस नेम में मेरे पास, इसमें मेरे को सर्च करना है कि ये जो कंपनी नेम है ये कहाँ पर है। ठीक है जी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इक्वल टू मैच, ब्रैकेट स्टार्ट। अब फॉर्मूला आपको समझना है कि फॉर्मूला क्या मांग रहा है। पहले मांग रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है आपकी, जो आपका सर्च क्राइटेरिया है, कि जो आपको सर्च करना है। सर्च करना क्या आपने को, सनराइजिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सर्च करना है। ठीक है जी। कॉमा। अब आते हैं लुकअप एरे। लुकअप एरे में क्या होता है कि जहाँ पे आपको जो ये क्राइटेरिया है वो आप कहाँ पे सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे सर्च करना है कि जो ये लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है, इसमें कहाँ पर अवेलेबल है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ से आप सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेगा फॉर्मूला। ठीक है जी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपको एग्जैक्ट काउंट चाहिए तो आपको रेंज उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं इस यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ से कंपनी नेम स्टार्ट हो रहा है, मैं वहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ से ही काउंटिंग स्टार्ट होगी। आप इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको लॉक कर देते हैं। मैंने सेल रेफरेंसिंग में आपको बताया था, किसी भी सेल को किस प्रकार से हम लॉक करेंगे, कैसे लॉक करेंगे, वो प्रीवियस वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं। तो इसको हम फिलहाल लॉक कर लेते हैं। ठीक है जी। कॉमा, एग्जैक्ट मैच हमें यूज़ करना होगा, जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए यूज़ करेंगे, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जी बता देते हैं नाइन्थ जो कॉलम होगा, 9 नंबर पे आपका, ये आपका कंपनी नंबर जो नेम आपने सर्च करना है, ये आप अवेलेबल है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th नंबर पे हमारा अवेलेबल है। तो जी हमारा फार्मूला सही काम कर रहा है। ठीक है। अब इसी प्रकार अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरा ये रो है, इसमें लोकेशन नाम का जो टैब है, या लोकेशन नाम का जो हेडिंग है, वो कौन से नंबर पर अवेलेबल है। तो उसको कैसे चेक करेंगे रो पे। तो सेम, इक्वल टू मैच, ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू। यहाँ पे आपको लुकअप वैल्यू सर्च करना होता है। कई जगह आपको फॉर्मूले में लुकअप एरे पहले होता है, कई जगह आपका वैल्यू सर्च क्राइटेरिया आपका पहले होता है। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लुकअप वैल्यू, आपको सर्च करना क्या है, लोकेशन मुझे सर्च करनी है, कॉमा, लुकअप अरे, आपका कहाँ पर ये सर्च करना है आपको। जी मेरे को इस लोकेशन पे, इस रेंज में मुझे सर्च करना है। तो रेंज को आपको लॉक करना होगा, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला अगर ड्रैग कर रहे हैं तो वो आप उसका जो रेंज होगा वो चेंज होते जाएगा। तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस चीज़ का। ठीक है जी। कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। थर्ड नंबर पे आपका जी इस लोकेशन जो हेडिंग है वो अवेलेबल है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ध्यान रखिएगा, अगर मैं सिलेक्शन अपना चेंज करूंगा, सिलेक्शन मैंने अगर एक ही जगह अगर मैंने बी करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से मैं सर्च कर रहा हूँ, देन एंटर करूंगा, तो आप देखिए दो, ये दूसरे पे आ गया, क्योंकि यहाँ से सर्च करूंगा तो दूसरा। इसलिए आप जो रेंज सेलेक्ट करेंगे तो उसको आप ध्यान में रखिएगा, देन आपका जो एग्जैक्ट डेटा आपको अवेलेबल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद आते हैं वी लुकअप के साथ मैच फंक्शन आप कैसे यूज करेंगे। ठीक है जी। तो वी लुकअप के साथ मैच फंक्शन को हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, पहले तो उसका हम इसको चेक कर लेते हैं जी। ठीक है। लाइक मेरे पास कोई एक मास्टर डेटा है, ठीक है, जिसका एक्सेस मल्टीपल लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक है। तो उसमें क्या है, हेडिंग्स अगर आगे पीछे चेंज होते जा रही हैं बार बार, मतलब सडनली कोई आगे से नेम को आगे कर दिया, किसी ने पीछे कर दिया। ठीक है। तो उसमें आपको क्या होगा कि इश्यू रहेगा
आपका अगर हेडिंग चेंज हो गई तो आपका डेटा यहाँ पे मिसमैच हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका क्राइट यहाँ से अगर आपने वीलुकअप से तो आप यूज़ कर लेंगे, पर लेकिन यहाँ से आपका अगर नेम वाला कॉलम उन्होंने आगे से पीछे कर दिया किसी ने, तो देन आपका क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। पर लेकिन यहाँ पे आपका जो चेंज तो नहीं होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो उस कॉलम इंडेक्स नंबर पे जो डेटा अवेलेबल होगा वो आपको वही दिखाएगा। ठीक है जी। तो उससे बचने के लिए अपन करते हैं यूज़ VLOOKUP के साथ मैच फंक्शन। तो कैसे यूज़ करेंगे चेक कर लेते हैं। स्टार्ट इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू, फॉर्मूला आपको समझना है। लुकअप वैल्यू क्या है आपका, एम्प्लॉय आईडी, इसको करते हैं हम लॉक। सेल को लॉक करने के लिए या फ्रीज करने के लिए आपको कैसे आप इसे यूज़ करेंगे और किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं रेफरेंसिंग में, तो आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना होगा। इसमें मैंने पूरा आपको डिटेल्ड वीडियो इसके लिए अलग से बना रखी है। ठीक है जी। कॉमा टेबल अरे, जहाँ पे मुझे डेटा मेरा जो क्राइटेरिया सर्च क्राइटेरिया उसका जो डेटा मुझे मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा जी। मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट कर दी है, इसको फ्रीज कर देते हैं। कॉमा मेन है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर, जो कि चेंज हो सकता है। ठीक है जी। मैंने यहाँ से नेम सर्च करा अभी थर्ड नंबर पे, किसी ने थर्ड नंबर से उठा के नेम को एच पे उठा दिया, पेस्ट कर दिया, देन मेरा तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ से चेंज हो चुका है। पर फॉर्मूला तो ऑटोमेटिकली उसको चेंज करेगा नहीं, क्योंकि वो तो स्पेसिफिक फॉर्मूला लगा हुआ उसके लिए, है ना। तो कॉलम इंडेक्स की जगह पे हम करते क्या है, मैच फंक्शन यूज कर लेते हैं यहाँ पे जी। मैच इक्वल टू मैच, लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, नेम। नेम सर्च करेगा जी, यहाँ पे ये हेडिंग मेरा है। तो इसमें एक इश्यू क्या है कि अगर मैं फॉर्मूला यहाँ से ड्रैग करूंगा डाउन के लिए, तो फॉर्मूला क्या करेगा कि जो ये रेफरेंस है, ये जो कॉलम है और जो रो है, ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि यार जो रो है, रो चेंज ना हो, सिर्फ कॉलम चेंज करे हो। ठीक है, तो रो को हम फ्रीज कर लेते हैं। कॉमा अब क्या मांग रहा है, लुकअप अरे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपका VLOOKUP का लुकअप अरे अलग था और मैच फंक्शन का लुकअप अरे अलग होगा। ठीक है जी। अब जो लुकअप वैल्यू है मेरे नेम, ये इसकी लोकेशन मुझे कहाँ पे मिलेगी, इसकी लोकेशन मुझे कहाँ ट्रेस करनी है, तो जी ये हेडिंग वाला मैंने यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर दिया है। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो VLOOKUP का जो लुकअप वैल्यू है, वहीं से आपको इसका सिलेक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे लुकअप वैल्यू, VLOOKUP का लुकअप वैल्यू थी मेरी एम्प्लॉय आईडी थी, तो मुझे अपने इसकी रेंज यहीं से सेलेक्ट करनी होगी। इसमें आगे पीछे मत करिएगा, आपका डेटा गलत आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ से मैंने रेंज सेलेक्ट करी, यहाँ तक मैंने रेंज सेलेक्ट करने के लिए दे दी। इसमें इसको भी हम लॉक कर देते हैं। ठीक है जी। कॉमा अब कहते हैं एग्जैक्ट मैच चले 0 ब्रैकेट क्लोज। हमारा मैच फंक्शन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैच फंक्शन तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब कॉमा, ये मैच फंक्शन हमने जो यूज किया वो किसके लिए यूज किया था, कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए। अब क्या था, लुकअप रेंज क्या चाहिए आपको, एग्जैक्ट चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए, तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये आ गया जी। अब इसको आगे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए डेटा इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया है। चेक कर लेते हैं एक बार कि क्या मेरा डेटा सही काम कर रहा है। तो उठा के यहाँ से इसको आगे पेस्ट कर देते हैं जी। अब क्या हो गया, तो मेरा नेम की जो लोकेशन थी वो मैंने चेंज कर दी है। ठीक है, इसका असर डेटा पे हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब जो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर है उसकी लोकेशन मुझे ये फॉर्मूला निकाल के दे रहा है। कॉलम इंडेक्स नंबर उसको हम कहीं आगे पीछे कहीं भी कर लें, ये मुझे उसकी लोकेशन देगा। तो लोकेशन मुझे मिल जाएगी तो मेरा डेटा गलत नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब आते हैं फॉर्मूला
इंडेक्स के साथ मैच फंक्शन कैसे यूज करेंगे? इंडेक्स के साथ मैच फंक्शन हम यूज करते हैं कि किसी भी डेटा में, लाइक हम इंडेक्स फंक्शन में आपका लोकेशन देता है और मैच फंक्शन भी आपको लोकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। अब इंडेक्स में क्या है कि मैं रो और कॉलम नंबर के हिसाब से मैं डेटा सर्च कर सकता हूँ कि मेरा इस रो पे, इस कॉलम नंबर पे कौन सा डेटा अवेलेबल है, क्या डेटा अवेलेबल है, वो मुझे दिखा देगा। और मैच फंक्शन क्या करता है, क्राइटेरिया के हिसाब से आपका रेंज सेलेक्ट करता है, या जो आपका सर्च क्राइटेरिया की लोकेशन चेक करता है। ठीक है। अब दोनों फंक्शन हमारा लुकअप वैल्यू की तरह, हमारा वी लुकअप की तरह ही काम करते हैं। तो चेक कर लेते हैं कैसे यूज करेंगे। पहले इक्वल टू इंडेक्स। ठीक है जी। अरे, अरे क्या होगा आपका कि जहाँ पे आपको डेटा आपको सर्च करना है। ठीक है। तो मेरे अरे मेरे ये है, इसको लॉक कर देते हैं, कॉमा। अब यहाँ पे क्या है, रो नंबर। ठीक है। अब रो नंबर में क्या चाहिए मुझे कि ये सर्च करे कि जो मेरा एम्प्लॉय आईडी है 1293। ठीक है। अब मेरा इसमें क्या इश्यू है कि आप एम्प्लॉय आईडी तो लास्ट है, लास्ट में है, और नेम मेरा स्टार्टिंग वाले कॉलम में है। वी लुकअप आपका लेफ्ट टू राइट सर्च करता है। अब मैं वी लुकअप इस पे लगा नहीं सकता, और मैं अगर मेरे पास एक बाउंडेशन है कि मैं इसको भी चेंज नहीं कर सकता, इसको मैं लाइक मेरे पास एक ऑप्शन रह सकता है कि यार ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके कॉपी करके यहाँ से स्टार्टिंग में पेस्ट कर दूँ, देन मैं वी लुकअप लगा के करूँ। मेरे पास बाउंडेशन है कि मैं उसको भी नहीं यूज़ कर सकता, उसको नहीं कर सकता चेंज। देन तो देन आपको इंडेक्स के साथ मैच फंक्शन आपका क्या होता है, रिवर्स लुकअप आपको यूज दे सकता है। कैसे मिलेगा? इक्वल टू इंडेक्स, अरे तो मिल गया आपको, इस रेंज में आपको सेलेक्ट करना है, चेक करना है, कॉमा रो नंबर। रो नंबर कौन निकाल के देगा आपको? मैच फंक्शन। मैच फंक्शन करता क्या है, आपको लोकेशन प्रोवाइड करेगा जी। ठीक है। तो रो नंबर के लिए मुझे क्या करना, इक्वल टू मैच, लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, ये। ठीक है। अब लुकअप वैल्यू क्या, मेरे को इसको डाउन जाएगा। तो अगर मैं ड्रैग करूंगा फॉर्मूला, तो रो तो चेंज कर ले, लेकिन अगर मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा, उसको फॉरवर्ड पेस्ट करूंगा, तो देन कॉलम चेंज ना करे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉलम आपको फ्रीज करना होगा। ठीक है जी। और रो हमने ओपन रख दी है, कॉमा लुकअप अरे। लुकअप अरे क्या है आपका, ये। ठीक है जी। अब इसमें आपको ध्यान, वही चीज जो मैंने आपको प्रीवियस में बताई थी, इससे पहले हमें बताई थी, आपने जो लुकअप वैल्यू है इंडेक्स की, वो आपने पूरा हेडिंग समेत ले रखा है। तो इसलिए आपको जो रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो विद हेडिंग आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ये कॉलम पे मैंने, यहाँ पे मैंने इसका सर्च कर दिया है। तो इसको हम लॉक कर देंगे, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला ट्रैक करूँगा तो वो वहाँ पे उसका वो क्राइटेरिया चेंज कर देगा, सर्च क्राइटेरिया जो वहाँ पे रेंज है वो चेंज कर देगा उसको। ठीक है जी। तो इसको करके कॉमा एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज। तो रो नंबर तो मेरे को यहाँ से मिल गया जी, कॉमा। अब क्या मांग रहा है, कॉलम नंबर। ठीक। कॉलम नंबर कैसे मिलेगा, यहाँ पे है, यहाँ से मेरे को इसका कॉलम नंबर चाहिए, तो कैसे चाहिए, इक्वल टू, अब फिर मैच फंक्शन दोबारा, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है मेरा, नेम। अब नेम में क्या है, मुझे इसमें तो हमें फॉर्मूला ड्रैग करना था, तो उसकी फॉर्मूला जो रो तो चेंज कर ले, लेकिन कॉलम चेंज ना करे। यहाँ पे क्या है आपका, कॉलम चेंज कर ले लेकिन रो चेंज ना करे, तो आपको रो फ्रीज करनी पड़ेगी। अब कर दिया जी फ्रीज।
कॉमा। अब क्या है आपका लुकअप अरे। लुकअप अरे क्या है आपका ये, ठीक है जी। ये आपने लॉक कर दिया है, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मूला समझा देते हैं आपको काम किस प्रकार से करेगा। जो आपका इंडेक्स फंक्शन है वो आपको क्या बता रहा है पहले कि इस रो पे इस कॉलम नंबर पे कौन सा डेटा मेरा अवेलेबल है, ठीक है। तो मैंने तो इंडेक्स फंक्शन यूज कर लिया पहले, अरे मैंने ये टेबल सेलेक्ट कर दी इसमें। अब रो नंबर चाहिए मुझे, नॉर्मली मैं अगर सर्च कर सकता हूँ तो नॉर्मली मैं निकाल के दे दूंगा, लेकिन फिर उसमें मेरे को डेटा जो क्राइटेरिया है मेरा ये है। अब मैं जो क्राइटेरिया के साथ यूज करना है ना, तो क्राइटेरिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैच फंक्शन। तो मैच फंक्शन करेगा क्या कि जी जो मेरा ये सर्च क्राइटेरिया है, मेरे जो ये एम्प्लॉय आईडी है इसकी लोकेशन दिखाएगा मुझे। यहाँ से सर्च काउंटिंग करने स्टार्ट करेगा कि ये जो लोग एम्प्लॉय आईडी है वो इस रेंज में कौन से रो में है, उसका रो नंबर मुझे ये प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा दिया, कॉमा, देन अब क्या करेगा, कॉलम सर्च करेगा। कॉलम सर्च करना है हमें ना, अब कॉलम नंबर चाहिए, तो कॉलम सर्च करना पड़ेगा कि ठीक है कि ये एम्प्लॉय आईडी है, तो इसमें जो नेम है इसके अगेंस्ट उसका कॉलम नंबर क्या है। कॉलम नंबर के लिए क्राइटेरिया सर्च कर लिया हमने, नेम, लुकअप अरे, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, रेंज यहाँ पे, मैच टाइप एग्जैक्ट मैच। अब आते हैं कॉमा। कॉमा यू अगर आप एरे नंबर वगैरह आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एल्स आप ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं, डायरेक्ट एंटर करेंगे जी। तो ये देखिए आपका रिवर्स लुकअप लग चुका है। वे लुकअप में आप रिवर्स लुकअप नहीं लगा सकते, लेकिन आप इंडेक्स के साथ मैच फंक्शन यूज करेंगे तो आप रिवर्स लुकअप लगा सकते हैं, ठीक है जी। इसी प्रकार की इसी तरीके से कर इसी तरीके के एक्साइटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा।